हेलो एवरीवन, घुमक्कर यात्री ब्लॉग्स में आप लोगों का स्वागत है। तो अभी हम लोग अल्मोड़ा में हैं। अल्मोड़ा के चितई में रुके हुए हैं। होम स्टे लिया हुआ है हम लोगों ने। और फर्स्ट डे का ब्लॉग मैंने डाला था और ये हमारे सेकेंड डे का ब्लॉग है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये भैया का जो होम स्टे है, यहाँ पे ये शादी वगैरह करते हैं, पार्टी वगैरह करते हैं। तो यहाँ पे एक शादी है आज और हम लोग आज घूमने निकलने वाले थे। तो हम लोग जो है 3-4 किलोमीटर दूर था हमारा जू। तो जू के लिए हम लोग निकल चुके हैं और बच्चों ने बहुत ज़्यादा जिद किया था कि जू देखना है, जू देखना है। तो हमने बोला चलो भाई ठीक है, इतना पास में है तो चलो घुमा के लाते हैं। तो हम लोग निकल गए जू में। और जू में कुछ ज़्यादा जानवर और पक्षी नहीं थे, यही छोटे मोटे कुछ जानवर थे। और यहाँ जितने भी जानवर थे, जितने भी बर्ड्स थे, उन सबको रेस्क्यू करके रखा गया था। जैसे कोई घायल है या कोई बीमार है या किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो ये सारे रेस्क्यू किए हुए जानवर थे जिनको यहाँ रखा गया था सुरक्षा के तौर पे। और यहाँ पे इनको जो है जू में लोगों को दिखाने के लिए भी लगा दिया गया था कि लोग आएंगे देखेंगे। 20 रुपीज़ का टिकट है, टिकट कुछ ज़्यादा नहीं है और पर पर्सन। और 10 साल से छोटे बच्चों के लिए फ्री है। तो हम लोग पहुँच गए थे जू में और यहाँ पे हम लोगों ने जानवरों को देखा। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि पहाड़ों में बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है। मतलब अगर आप लोगों को पहाड़ों में जाना है तो पहले से स्टेमिना बना के जाइए। ये भी कुछ इस तरह से था, पहाड़ों पे ऊपर नीचे चलते चलते मतलब बहुत लंबा चलना पड़ा था हम लोगों को। और चितई मैंने आप लोगों को पहले भी शायद बताया था कि चितई इसका नाम ही इसलिए पड़ा है कि यहाँ पे है बहुत सारे चीते, लेपर्ड, तेंदुए, ये सब बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो बहुत सारे तेंदुओं को जो है टाइगर को यहाँ पे रेस्क्यू करके रखा गया था। तो आइए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पे ये देखिए, इतने बड़े बड़े और इतने डेंजर देखने में लग रहे थे। पता नहीं, मुझे तो कभी डेंजर लग रहे थे, कभी प्यारे लग रहे थे, कभी ऐसा मन कर रहा था कि मुझे जानवर बहुत पसंद है। तो मुझे कभी ऐसा लग रहा था कि काश मैं इन लोगों को छू पाती, लेकिन अगर मैं इन लोगों को छूऊंगी तो शायद मैं हमेशा के लिए गायब हो जाऊं इस धरती से। इसलिए दूर से ही देखना सही है। तो हम लोगों ने जानवरों को देखा और बच्चों ने काफ़ी एंजॉय किया जू में। जानवरों को बहुत ज़्यादा एनिमल्स नहीं थे। टाइगर था, आउल था, मंकी था, वाइट मंकी था, वल्चर था, ईगल था और डियर थे। यही सारे कुछ जानवर थे और सबसे मेन यही थे। इन लोगों को रेस्क्यू करके रखा गया था यहाँ पे। तो कुछ अंदर अपने बाड़े में घुसे हुए थे और कुछ बाहर थे। और ये देखिए डियर थे यहाँ पे। तो हम लोग घूम रहे थे, देख रहे थे। और हर बार जब हम लोग आते थे, हर साल जब आते थे पहाड़ों में घूमने के लिए, उससे इस साल का वेदर थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड लग रहा था। जैसे कि दोपहर में जब धूप तेज हो रही थी तो हल्की फुल्की जो है गर्मी महसूस हो रही थी, बिल्कुल हल्की फुल्की। जबकि इसके पहले हम जब भी आते थे घूमने के लिए तो गर्मी बिल्कुल भी दोपहर में भी महसूस नहीं होती थी। लेकिन इस बार हीट वेव ने पहाड़ों को भी नहीं छोड़ा है। शाम होने के बाद से तो टेम्परेचर बहुत अच्छा हो जाता था, पर दोपहर में धूप में थोड़ी सी टेम्परेचर में फ़र्क पड़ रहा था। यहाँ बच्चे जो है वो हिरणों को खिला रहे थे पत्ते। और चलते चलते ये सब लोग थक गए और थक के एक जगह बैठे। हम लोगों ने रेस्ट किया, पानी पिया, बातें की और एंजॉय किया काफ़ी। उसके बाद से हम लोगों ने बोला कि चलो चलते हैं। और यहाँ से निकलने के बाद बाहर जाके हम लोगों ने चाय पानी किया, चाय नाश्ता, बच्चों ने कुछ खाया, मैगी वगैरह। और खा पी करके हम लोग वापस गए अपने होम स्टे पे। निकले होम स्टे के लिए जाने के लिए। और ये लोग गाड़ी बुक कर रहे थे। और पहाड़ों में मुझे थोड़ी सी वोमिटिंग का प्रॉब्लम है। तो मैं सोच रही थी कि काफ़ी दिनों से मेरा मन कर रहा था कि काश मैं बाइक राइडिंग करती यहाँ पे। और बाइक तो हम लोगों ने लिया नहीं था, इसलिए एक अंकल को मैंने बोला कि अंकल मेरे को लिफ्ट दे दो यार, मेरे को थोड़ी दूर पे बस 2-3 किलोमीटर था। तो अंकल ने बोला कि क्यों नहीं, चलो मैं छोड़ देता हूँ। तो मैं अंकल के बाइक पे बैठ गई और निकल गई अपने होम स्टे के लिए। जू घूम के आ चुके हैं अपने होम स्टे पे। और जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे आज बारात आने वाली है, बारात आने की तैयारी हो रही है। तो बारात आ चुकी है, खाने की खुशबू हमारे नाकों में पहुँच रही है। और मुझे यहाँ का ट्रेडिशन भी देखना था। तो हम लोग पहुँच चुके हैं और आइए आप लोगों को भी दिखाते हैं यहाँ पे क्या क्या चल रहा है, क्या क्या यहाँ पे हो रहा है।
यहाँ पे अभी बारातियों का नाश्ता पानी चल रहा है। और अभी हम लोग नीचे उतर रहे हैं। तो अभी इस शादी को हम लोगों ने पूरा एंजॉय किया। हम दोपहर में जू घूम के आ चुके थे और वहाँ पे दोपहर से लेके रात के शाम के 5-6 बजे तक शादी चली थी और इस शादी को हम लोगों ने पूरा एंजॉय किया। बहुत ज़्यादा मज़ा आया और इसका फुल ब्लॉग शादी का जो है पूरा स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक एक अलग स्पेशल ब्लॉग बना के मैं डालूंगी कि उत्तराखंड में कैसे ट्रेडिशन होते हैं। बहुत सारे रिवाज रीति रिवाज जो है हमारे कल्चर से यहाँ मिलते जुलते हैं, तो मैं उसका एक बिल्कुल अलग से स्पेशल सा बना के ब्लॉग डालूंगी। तो आप लोग देखिएगा, आप लोगों को भी बहुत मज़ा आएगा। और ये ब्राइडल है, यहाँ पे फ़ोटो शूट वगैरह हो रहा है और हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ों को एंजॉय किया एक एक करके। हमारी फैमिली जो है चेयर लगा के वहीं पे बैठ गई थी, कोई अपने रूम में बैठने को तैयार नहीं था। वहाँ का हम लोगों ने पूरा ट्रेडिशन देखा, खाना खाया, मौज मस्ती किया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। तो फिर मैं अगले ब्लॉग में इसका पूरा ब्लॉग बना के डालूंगी, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।